जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने आपकी हिंदी वॉल्यूम 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक की वॉल्यूम 2 की जो बुक है उसमें पाठ 11 को हमने समाप्त कर लिया और समाप्त करने के उपरांत पठन कार्य, अभ्यास प्रश्न ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन आपकी कॉपियाँ वीडियो देखने के बावजूद भी और होमवर्क लेने के बाद भी आपकी कॉपियाँ विद्यालय नहीं आ रही है चेक करने के लिए। आप किसी न किसी माध्यम से उसे विद्यालय भिजवाएं ताकि उसे चेक किया जा सके। सारे बच्चों के जो भी होमवर्क दिए गए हैं या जो भी उत्तर पुस्तिका जो आपने बनाई है, मैं जहाँ तक पाठ को पढ़ा दिया गया है और जहाँ तक समझा दिया गया है, व्याकरण के भी जुड़े हुए जो पोर्शन थे उनको भी, जितने उनके अभ्यास प्रश्न व्याकरण में दिए गए हैं वे सारे प्रश्न, सिर्फ पाठ के अभ्यास प्रश्न ही नहीं, व्याकरण में जो पढ़ाया जा रहा है शब्द ज्ञान या भाषा की पहचान में, उनमें जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। वो भी आपकी परीक्षा में आएगा, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सबको आप पूरा करके अपनी उत्तर पुस्तिका को जल्द से जल्द विद्यालय भिजवाएं ताकि उन्हें चेक किया जा सके और आपको समय से लौटाई जा सके, ताकि आप परीक्षा में उससे अपने लिए सहायता प्राप्त कर सके। तो आगे हम बढ़ेंगे आज पाठ 11 में व्याकरण संभाग में शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आपका है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन में हम पढ़ेंगे कैसे अशुद्धियां दूर की रह जाएंगी। इसमें आप पृष्ठ संख्या 66 पर इसे अपने पेज में खोल लेंगे अपनी बुक में। उसमें दिया गया है कि हिंदी भाषा में शब्दों को जैसे बोला जाता है, हिंदी भाषा में शब्दों को जैसे, ये हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार लिखा भी जाता है। तो यदि शब्द का उच्चारण गलत होता है तो उसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग जो मात्राएं होती है वो भी गलत हो जाती है। यानी जो हम बोलते हैं उसी आधार पर लिखते भी हैं, यानी जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। हिंदी में शब्दों में उच्चारण व वर्तनी के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। साथ ही वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग, वचन आदि के उचित न होने पर भी, यानी संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग व वचन ये भी अगर अशुद्धियां हैं उसमें वाक्य में यानी सही रूप में नहीं लिखे गए हैं तो भी आपका वाक्य अशुद्ध माना जाएगा, यानी गलत माना जाएगा। उसमें करेक्शन की आवश्यकता होगी, उसे सही या दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी। तो शाब्दिक अशुद्धियां हैं, फिर उसके बाद वाक्यात्मक अशुद्धियां हैं। इनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे बड़ी चीज है कि शब्द, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और शब्द भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, यानी हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और शब्दों के ही सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, यानी कई सारे शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो हम शाब्दिक अशुद्धियां यानी जिनसे वाक्य बनता है उन शब्दों की पहले अशुद्धियां हम देखेंगे, फिर वाक्य में आने वाली अशुद्धियां जो होती है उनको देखेंगे। तो शाब्दिक अशुद्धियां हम देखेंगे कैलाश, 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 अधिक, अधिक, अंश, अंश, ये उच्चारण में है कैलाश। कैलाश लोग लिख रहे हैं उसको कैसे, बड़ा श सद्यम का है कैलाश। अधिक, इसमें बड़ी की मात्रा है अधिक, उच्चारण जो है ये बड़ी की मात्रा रहेगी, उच्चारण पर दबाव देकर हम बोलेंगे अधिक, जबकि अधिक है, यानी ध में उच्चारण पर दबाव कम है, यानी सही उच्चारण जो होगा अधिक होगा, यानी छोटी की मात्रा होगी। इसी प्रकार अंश, ये दंत स है अंश, जबकि ये अंश दूसरा है, ये गलत है। एक अंश होता है यानी भाग होता है, पार्ट होता है, वो अंश होता है, वो संयम स का होता है, उसमें तालव्य स होता है, दंत स नहीं होता है। तो यहाँ हम अशुद्धियों की ओर ध्यान देंगे। फिर इसके वाक्यात्मक अशुद्धियां है, धूप निकल आया है, पूरे रेड में लिखा गया पहला, धूप निकल आया है। धूप क्या है, सूरज की धूप। तो सूरज की धूप यानी क्या है, वो धूप स्त्रीलिंग है, यानी धूप में स्त्रीलिंग है, इसके कारण क्रिया प्रभावित होगी। तो सूरज का जो धूप है वो स्त्रीलिंग है, तो सही वाक्य इसका बन जाएगा आपका धूप निकल आई है। वह लौट आए, वह लौट आए, वह यहाँ पे क्या है, एक वचन है,
वह यहाँ पे क्या है, एक वचन है। वह इस वाक्य में आय शब्द कर्ता के बहुवचन का बोध कराता है। वह के साथ अगर आया होता तो सही माना जाता, लेकिन आए यानी कई लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो लिखा जाएगा इसको सही रूप में वे लौट आए। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, वे लौट आए, वह की जगह पर वे लगाकर, और वह लौट आए में अगर हम आया लगा देते हैं, वह लौट आया, तो यह भी सही माना जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है आपका राम रोटी खाई है। इसमें कारक चिन्ह का जो है वो गड़बड़ मिस्टेक किया गया है। इस वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह हम पढ़ चुके हैं। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, इस प्रकार के कारक चिन्ह है। तो पहले हम देखेंगे इसमें कर्ता, कर्ता के बाद जो है जो कर्म है यानी उसके पश्चात क्रिया है, तो इसमें हम देखेंगे कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो गायब कर दिया गया है। तो राम रोटी खाई है, जबकि राम ने रोटी खाई है, ये सही होगा। इसी प्रकार दूसरा है आपका मैंने मेरा काम कर लिया। इस वाक्य में मैंने के साथ मेरा सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। मैंने अपना काम कर लिया, यानी जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरा लगाने का वहां कोई औचित्य नहीं है। मैंने खुद का कार्य कर लिया या मैंने अपना कार्य कर लिया या अपना काम कर लिया। मुझे काला साड़ी दीजिए, यहाँ विशेषण संबंधित त्रुटि है। साड़ी, साड़ी जो है आपका स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अनुसार आप जो विशेषण होगा वो काली होगा। साड़ी काली चाहिए, यानी मुझे काली साड़ी दीजिए। यानी जिस प्रकार संज्ञा है उसी लिंग और वचन में विशेषण का भी प्रयोग होता है। अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी काला की जगह पर काली होगा, और विशेषण अगर पुल्लिंग है तो काली की जगह पर वहां पर काला होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ सही वाक्य इसमें होगा मुझे काली साड़ी दीजिए। इस पे आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं, आओ करें 4। आओ करें 4। इसमें दिया गया है कि दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी ये जो वाक्य दिए गए हैं आपके समक्ष क ख ग, और इसके आगे भी कुछ दिए गए होंगे, इनके आगे देख रहे हैं आप डॉट डॉट करके जिसका स्थान बनाया गया है। यानी जो वाक्य ये दिए गए हैं ये सारे वाक्य क्या है, इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं। इनको फिर से सही करके बिल्कुल सही रूप में एक फिर से इन्हीं को नए रूप में, नए वाक्य के रूप में आपको आगे लिखना है खाली स्थान में। जैसे मैं तेरे को नहीं जानता, क है आपका, इसको मैं हल कर देता हूं। मैं तेरे को नहीं जानता। मैं तेरे को नहीं जानता, तो तेरे यहाँ जो रूप है ये गलत है। मैं तुमको नहीं जानता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मैं तुमको नहीं जानता। मैं तेरे को नहीं जानता, जबकि इसका सही रूप हो जाएगा मैं तुमको नहीं जानता। यह आम बहुत मीठे हैं, इसमें मीठे बहुवचन में है, जबकि यह आप देख लेंगे इसको। मैं शेर को मारा, इसमें भी आपका कारक चिन्ह का जो है लोप है। हमारा कमीज भीग गया है, हमारा कमीज भीग गया है, उसका प्राण निकल गया। ये सबको आप सही करके इनके आगे जो है उचित वो रूप में वाक्य को बना के फिर से हम लिखेंगे रीअरेंज करके। और मात्राओं की जो त्रुटियां हैं उनको भी आप ध्यान देंगे, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं की त्रुटियों से एक वचन और बहुवचन का जो फॉर्मेशन है वो गलत हो जाता है। इसलिए हम सही मात्रा को सही जगह पर लगाना सीखेंगे। तो यह अभ्यास प्रश्न आपको करके आना है, इसको करके आप उत्तर पुस्तिका मुझे भेजेंगे चेक करने के लिए। अगली कक्षा में भाषा की पहचान की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।